अगर हम भगवान के सच्चे भक्त हैं, सच्चे भक्त अर्थात जो भगवान को किसी प्रकार से परेशान नहीं करना चाहता। भक्त तो सब हैं, परंतु कुछ लोग कहाई राम के, राम जी के भक्त कहलाते हैं, परंतु वंचक भगत है, ठग भगत, परंतु कहाई राम के, राम जी के कहला रहे हैं। तो ऐसे जो हैं आर्त अथार्थी, कोई कष्ट आ गया, कोई संकट आ गया, संकट के निवारण के लिए हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। अथार्थी अर्थोपार्जन के लिए आराधना उपासना, तो वो भगवान के भक्त तो नहीं है, वो तो भक्त अपने अर्थ के भक्त हैं या अर्थ के गुलाम हैं या दास हैं, जो भी कहो। इसी प्रकार से अर्थ जो है वो अपने संकट में पड़ा हुआ है, अपने कष्ट निवारणार्थ परमात्मा को पुकार रहा है, वो भगवान का भक्त नहीं है। भगवान का भक्त तो ज्ञानी ही होता है, जो समझ से भगवान की भक्ति करता है और किसी भी प्रकार से भगवान को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है। परंतु भगवान कहते हैं चार प्रकार से लोग मेरे को भजते हैं, आर्त अथार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। उनमें ज्ञानी जो है भगवान को बहुत प्रिय है और उसकी प्रियता का कारण ये सब जो है अवसरवादी है। जिज्ञासा जब तक है तब तक जिज्ञासु भक्त भगवान का भक्त बना हुआ है। जब जिज्ञासा शांत हो गई तो जय श्री राम। इसी प्रकार से आर्त जब तक संकट है तब तक ही भगवान का भजन कर रहा है, जब संकट दूर हो गया तो भगवान को भूल जाता है। इसी प्रकार से अथार्थी अर्थ की अपेक्षा रखते हुए भगवान का भजन कर रहा है, जब अर्थ की पूर्ति हो जाती है तो फिर भगवान को भूल जाता है। परंतु ज्ञानी उसको भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा में आनंद मिलता है, रस की उपलब्धि होती है। वो अपने आनंद के लिए भगवान की भक्ति करता है। उसके पीछे उसको कोई अपेक्षा नहीं है कि भगवान से कुछ पाना है। और तो ऐसा जो भक्त है भगवान को, और वो समझता है कि जिस प्रकार से शरीर का कोई भी अंग शरीर की बिना सेवा किए रुग्ण हो जाता है, इसी प्रकार से परमात्मा इस विराट स्वरूप का, ये जो विराट स्वरूप है ये परमात्मा का शरीर है। उस विराट स्वरूप में हम सब उसके अंग हैं, अंश हैं। और कोई भी अंग जब शरीर की सेवा नहीं करेगा, जैसे शरीर का हाथ है, शरीर की उंगली है, नेत्र है, नासिका है, जो भी अंग उपांग है वो सब शरीर की सेवा में जब तक लगे हैं तभी तक स्वस्थ है, और जब शरीर की सेवा छोड़ देते हैं तो अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ज्ञानी भक्त ये जानता है कि हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के अंग हैं, और जो सेवा कार्य हमको दिया गया है वो हमको करना चाहिए। ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा सेवा कार्य हमको दिया गया है? तो उस विषय में समझ लेना चाहिए। परमात्मा ने जो योग्यता और क्षमता दी है वो ही परमात्मा ने उस प्रकार की सेवा लेने के लिए हमको योग्यता और क्षमता प्रदान की है, और उस योग्यता और क्षमता का उपयोग हम परमात्मा के लिए करें, अर्थात इस विराट परमात्मा के शरीर के लिए करें। क्योंकि परमात्मा जो है सूक्ष्म रूप में, चेतन रूप में कुछ उसको अपेक्षा नहीं, परंतु ये जो परमात्मा का विराट स्वरूप है इसमें उसको जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता हो वैसी वैसी अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार सेवा करें। धन्यवाद।
श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।